चलिए नाउ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यहां पर हम देखने वाले मेथड्स। तो मैंने आपको बताया परमानेंट हार्डनेस इट इज ड्यू टू द मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये सॉल्ट से स्पेशली ब्रोमाइड भी हो सकते हैं, आयोडाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। इनसे होता है परमानेंट हार्डनेस। जस्ट बॉइल करके इसको हम नहीं निकाल सकते, या जस्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके भी नहीं निकाल सकते। इसलिए इसके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रॉन्ग केमिकल्स चाहिए अपने को, या स्पेशल मेथड्स चाहिए, जिसमें पहला मेथड यहां पर दिया हुआ है बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कौन? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हम यूज करेंगे यहां पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो अगर मैग्नीशियम वाला अपने को रिमूव करना है, मैं सारे बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड अपने को रिमूव करना है तो आपने सिंपली इसमें क्या डाल देना है? सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट आपने इसमें डाल दिए तो क्या होने वाला है? दोनों Na और दोनों Cl क्या बनाएगा? 2NaCl, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का अपने को क्या मिलेगा? PPT। हम उसको अब इजीली सेपरेट कर सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड चला गया, दोनों सॉलिड प्रेसिपिटेशन बनाएंगे, दोनों फिल्टर हो सकते हैं इजीली। समझा आपको? चलिए अगर आप लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड विथ Na2CO3 तो क्या करेंगे आप? यहां पर निकालेंगे दोनों Cl दोनों Na, सेम रिएक्शन, तो यहां पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। चलो अब सल्फेट वाला लेते हैं आप। अगर इसमें जो है इम्प्यूरिटी है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट की, किसकी है? मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आपने लिया Na2CO3, तो यहां से क्या जाएगा? Na2 और SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट बाहर निकलेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है वैसे सोडियम सल्फेट होता है, और बाहर कौन निकलेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। वैसे ही सेम कैल्शियम सल्फेट के साथ भी सेम होगा, बराबर है, नो नीड, समझ जाएंगे ना, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम सेकेंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकेंड मेथड परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए सेकेंड मेथड है कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड में जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो रिएजेंट है Na6P6O18 सोडियम एल्यूमिनियम मेटाफॉस्फेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनियम। नो, सोडियम एल्यूमिनियम नहीं, सोडियम मेटाफॉस्फेट है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सॉरी, ठीक है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का आयनाइजेशन होता है पहले, यानी Na6P6O18 का आयनाइजेशन होता है और वो 2 Na+ देता है। जब 2 Na+ बन जाएंगे तो कितने Na बचेंगे? 4। तो क्या बनेगा? Na4P6O18 प्लस क्या गए? 2 Na+, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 2- आएगा ना, 2 Na+ गए तो। अब ये जो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का आयन तैयार हुआ है, ये आयन अब रिएक्ट होने वाला है अपनी इंप्यूरिटी से। इंप्यूरिटी कौन है? अभी बताया मैंने आपको, कौन कौन है इंप्यूरिटी? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, समझा आपको? तो उसमें से हम एक लेते हैं यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ इंप्यूरिटी अगर यहां पर है प्रेजेंट तो उसके साथ ये रिएक्शन कैसे करता है? Na4P6O18 और ऊपर 2- चार्ज। ओके, अपने को पता है Mg डाइवेलेंट है, Mg डाइवेलेंट है ना, अगर दोनों Cl निकाल दिए तो Mg2+ बनता है ना, अरे बोलो ना, Mg2+ बनता है तो वो Mg2+ बनेगा।
यहां से 2 Na को रिप्लेस कर देगा Mg, यानी यहां से 2 Na और ये 2 Cl क्या बनाएंगे, 2 NaCl प्लस, अब Mg आ गया अंदर तो क्या बन जाएगा, Mg Na2, दो पहले 4 थे अब और 2 बचे ना, P6O18 और चार्ज जैसा का वैसा, क्यों, क्योंकि चार्ज में कोई चेंज नहीं आया ना, क्योंकि 2 Na प्लस गए और Mg2 प्लस आ गया, 2 Na पर सिंगल सिंगल 2 प्लस और Mg अकेले पे 2 प्लस है ना, तो दोनों Na को रिप्लेस कर दिया Mg ने, समझा। तो इन जनरल आपके बुक में रिएक्शन कैसे लिखा हुआ है, उसने ये MgCl2 की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, M मतलब कौन, अरे M मतलब कौन, मैग्नीशियम, अरे मेटल, मैग्नीशियम भी हो सकता, कैल्शियम भी हो सकता, मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर, +2 प्लस, उसके साथ ये लिया Na4P6O18 2 माइनस, ओके, ये M2 प्लस यानी कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन आया, 2 Na को हटा दिया, क्या बनाएगा, M Na2P6O18 2 माइनस, और कौन चला गया, 2 Na गया ना, 2 Na प्लस। अब 2 Na प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ Cl नहीं शो कर रहे ना, अगर Cl होते तो बता देते कि वो NaCl गया, लेकिन समझने का गया, अरे समझा क्या, अरे बोलो ना। जैसे मैंने MgCl2 का बताया, सेम रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड का भी होगा, अरे बोलो ना, अंदर क्या बनेगा, CaNa2P6O18, समझा, अरे समझा क्या। अब सल्फेट वाला लेते हैं मैग्नीशियम का, ओके, सल्फेट वाला जरा ध्यान से देखो, मैग्नीशियम सल्फेट, आपने इसमें क्या ऐड किया, Na4P6O18 2 माइनस, 2 Na हटाकर कौन आएगा, Mg, क्या बनेगा, Mg Na2P6O18 2 माइनस, 2 Na जो गए वो सल्फेट को लेकर जाएंगे Na2SO4, समझा, कुछ मुश्किल, जैसे MgSO4 का हुआ वैसे ही कैल्शियम सल्फेट का भी होगा, सेम CaSO4 लिए तो सेम, एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं और रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, समझा, ओके। अगर जो अपने को ये मिला है, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम को लेकर गया, कौन, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, हम उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, मतलब रीयूज कैटलिस्ट की तरह, कैसे, आप इसको लो, इसमें थोड़ा सा डाल दो NaCl, जब NaCl डालेंगे तो Na जाकर Mg को हटा देगा, MgCl2 बाहर निकलेगा और 2 Na वापस आ जाएंगे, और वापस से Na आ गए तो फिर से रिएजेंट यूज होगा, रीयूज, अरे बोलो ना, होगा ना, रीयूज होगा, अरे कुछ मुश्किल है क्या, समझा आपको, सिंपल, नो प्रॉब्लम, पॉज करो इसको। मेथड नंबर 3, परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए एक मेथड है, बाय यूजिंग परम्यूटाइट या जियोलाइट भी बोलते हैं इसको, जियोलाइट, और केमिकल नेम है इसका सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट SO4, ठीक है, मतलब ये होता है NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो है ना, ये AlSiO4, इसको Z लिखते हैं, Z, क्योंकि दिस इज कॉल्ड जियोलाइट, इसको जियोलाइट बोलते हैं, तो ये लिखते हैं ऐसे NaZ, तो ये Z का मतलब ये पूरा होता है AlSiO4, शॉर्ट में लिखते हैं NaZ, ओके। अगर आप NaZ लेते हैं यानी जियोलाइट यानी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो यहां पर ये रिएक्शन करेगा अपने इंप्योरिटी से MgCl2 के साथ में। अब अपने को पता है MgCl2 में, अच्छा पहले सिंपल वाला मैं आपको बता देता हूं, जो जनरल रिएक्शन लिया उसने लिया मेटल। अब ये मेटल मतलब कौन रहेगा,
ये मेटल 2 प्लस आयन कौन है ये, मैग्नीशियम या कैल्शियम। ये मैग्नीशियम या कैल्शियम क्या करेगा, Z के साथ जाएगा, लेकिन Z के साथ एक Na आता है ना, और Na कौन है, मोनोवैलेंट। Na कौन है, मोनोवैलेंट। और ये जो मेटल है क्या है, डाइवैलेंट, तो उसके साथ 2 Z लगेंगे ना, तो इसलिए क्या बनता है, MZ2 प्लस 2 Na प्लस बाहर निकले, समझा आपको। M2 प्लस अंदर आ गया तो ये 2 लेना पड़ेंगे ना, 2 Z और 1 M, क्या बनाएगा, MZ2, दोनों Na एज ए प्लस बाहर निकल गए। एक्चुअल रिएक्शन देखते हैं। एक्चुअल रिएक्शन आपने लिया, फॉर एग्जांपल इसको मेटल को इधर लिखता हूं मैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये लिया आपने मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये लेते हैं हम पूरा एक्चुअल में 2 मोल्स ऑफ NaAlSiO4। तो ये पूरा AlSiO4 ऐसे कितने लेंगे अपन, 2 Mg के साथ जाएगा, तो बनाएगा MgNaAlSiO4 ट्वाइस। समझा आपको, इस Z की जगह लिख रहे हैं, Na नहीं आएगा ना। ओके, थोड़ा नजदीक ले लेते हैं इसको हम यहां पर। ओके, AlSiO4 कितना, ट्वाइस, मतलब ये Z की जगह पर, मतलब Z उसकी जगह पे हम लिखते हैं। समझा, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। 2 Cl बचे और यहां से निकले 2 Na, क्या बनाएगा, 2 NaCl। अब आपको क्या मैग्नीशियम क्लोराइड की बताने की जरूरत है रिएक्शन, नहीं, सिंपल, इसकी जगह पर कैल्शियम आएगा। अब मैग्नीशियम की जगह क्या आएगा, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड लिया तो सल्फेट वाला देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप सल्फेट वाला लेते हैं MgSO4, ये अगर इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, इसको कैसे निकालेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaAlSiO4। अगेन ये Mg दोनों Na को रिप्लेस कर देगा, यहां से दोनों AlSiO4 आएंगे, MgAlSiO4 2 टाइम्स। अब यहां पर क्या बचा है, 2 Na और ये SO4, क्या बनाएगा, Na2SO4। समझा, सेम कैल्शियम सल्फेट का भी रिएक्शन सेम। हम रीजनरेट कर सकते हैं इसको अगेन बाय एडिंग NaCl, जैसा पिछली बार बताया ना मैंने आपको। आपने इसमें NaCl डाल दिया 2, तो 2 Na यहां पर वापस आएंगे, Mg को निकाल देंगे, फिर से बन गया अपना रिएजेंट तैयार, फिर से आप उसको रिएक्शन कर सकते हैं। समझा आपको, इसका नाम है आयन एक्स, इसको क्या नाम दिया है, इसको आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, नेक्स्ट है बाय यूजिंग रेजिन, रेजिन एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको, रेजिन एक्सचेंज। मेथड नंबर 4, रेजिन एक्सचेंज मेथड, रेजिन एक्सचेंज मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, थ्योरेटिकल ज्यादा है इसमें, जरा ध्यान से देखो, है सिंपल। रेजिन एक्चुअली बोलते हैं ऐसा थिक लिक्विड, ठीक है, चिपचिपा होता है और हैवी, मतलब हाई हाइड्रोकार्बन होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विथ SO3H, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप। लेकिन वो लॉन्ग चेन कार्बन को यहां पर सिंपली कैसे बताया, R से बताया, RSO3H। क्या लिया है, RSO3H। RSO3H को रिएक्ट किया है उसने NaH के साथ में, ओके, तो ये R और ये H, सॉरी R और Na क्या बन जाएगा, RNA, ये बन गया RNA, मतलब ये है अल्काइल सल्फोनेट, अल्काइल सल्फोनेट, उससे क्या बना है, अल्काइल सोडियम या सोडियम अल्केन हम बोल सकते हैं उसको, सोडियम अल्काइल ग्रुप तैयार हुआ है, यहां से H इस ये ले लेगा और क्या बन जाएगा, H2SO3, SO3 हाइड्रोजन सल्फोनेट, ये चला गया हाइड्रोजन सल्फोनेट। ओके, ये जो RNA तैयार हुआ है ये आता है मेटल को रिप्लेस करने के लिए। जैसे जो हार्ड वाटर के अंदर मेटल है उसके साथ ये 2 अल्काइल सोडियम रिएक्शन करेंगे, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल सोडियम। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, ये मेटल किसको लेके जाएगा, दोनों R को, और क्या बना देगा,
2 और ये Na बाहर निकल जाएंगे, तो ये M एज ए 2 प्लस आएगा ना, आयन है ना, अरे बोलो ना, तो ये दोनों बाहर निकलेंगे 2Na प्लस। समझा आपको? अरे बोले ना। अगर एग्जाम्पल देखना रहा अपने को यहां पर, तो हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2RNA, 2RNA क्या होगा, Mg और दोनों R क्या बनाएंगे, MgR2। ये हाइयर हाइड्रोकार्बन होते हैं, लॉन्ग चेन, ओके। दोनों Cl और दोनों Na क्या बनाएगा, 2 moles ऑफ NaCl। Resultant solution further treated by deionized water या demineralized water बोलते हैं उसको। Now remaining portion is treated with demineralized water। तो अंदर जो एक्सेस में अल्केन होगा RH, इसमें RH भी तैयार होता है। ये MgR जो है ना, वाटर के अंदर का हाइड्रोजन लेके RH तैयार करते जाता है, तो उसमें RH में बहुत ही फोर्सफुली पास किया जाता है H2O। क्या पास करते हैं उसमें, H2O नहीं, इसमें क्या पास करते हैं, जो अंदर मेटल प्रेजेंट रहेगा ना, वो मेटल क्या करेगा, 2 मोल्स R के साथ जाए, नहीं ये तो एक ही रहेगा ना, ये दो रहेंगे, 2R और M क्या बनाएगा, MR2 क्या बनाएगा, MR2 एंड 2H प्लस आयन बाहर निकलेंगे, 2H प्लस आयन। अभी इसको याद रखो, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें हाइयर अल्काइल अमाइन भी यूज किए जाते हैं। कैसे, जब हाइयर अल्काइल अमाइन में डीमिनरलाइज वाटर ऐड करते हैं, वाटर मतलब कौन है, H2O। अपने को पता है लोन पेयर होता है अमाइन में, अरे भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो ये बेसिक नेचर कल ही देखा ना हमने, इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNH3। इसने इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड के लिए, इसलिए प्लस, और OH क्या बनेगा, माइनस, बन गया, अरे बोलो ना, ये बन गया RNH3 प्लस OH माइनस, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है, अल्काइल, अंदर जो अमाइन ग्रुप है हमने ऐड किया, उसमें वाटर के साथ, डीमिनरलाइज्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों बनाया, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी जो इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटी कौन है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जितने भी सॉल्ट लेंगे उसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक निगेटिव पार्ट है। जैसे MgCl2, MgCl2 में पॉजिटिव पार्ट कौन है, मतलब ये M की जगह कौन कौन आ सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखो, कौन आएगा, Mg2+। कैल्शियम रहा तो क्या रहेगा, कैल्शियम 2+। लेकिन इनके जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट मतलब कौन है, मैं यहां लिखते जाता हूं, NH3 प्लस OH माइनस। अब Mg को ले लिया उसने, MgCl2 में से ये M2 प्लस कौन है, या तो Mg2 प्लस या फिर कैल्शियम 2 प्लस, बराबर है, लेकिन उसका निगेटिव पार्ट कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस को रिमूव करने के लिए ये आया है, क्योंकि इस रिएक्शन में OH इजीली कैन रिप्लेस Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस एंड Cl माइनस। अब अल्काइल अमोनियम ने क्लोराइड को लेके चले गया अपने साथ में, समझा, तो क्या बचा लास्ट में फिर, OH माइनस, इसका निकलेगा ना OH बाहर, ये OH माइनस और इधर वाला H प्लस, ये मिलकर H2O बना देते हैं। वाटर ने अपना काम भी किया और निकल भी गया बाहर, समझा। Cl माइनस, और कौन हो सकता है निगेटिव, SO4 माइनस, बराबर है ना। और कौन हो सकता है, वो टेम्पररी वाला माइनस, HCO3 माइनस, समझा आपको। तो Cl माइनस, SO42 माइनस, या फिर
HCO3 माइनस जो टेम्पररी हार्डनेस वाला था, समझा आपको? तो ये 4 मेथड्स है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, समझा? तो नेक्स्ट लेक्चर में अब कंटिन्यू करते हैं हम पेरोक्साइड कल, ठीक है?